अरे क्यों ताऊ, ये अचानक से जाने की बात क्यों कर रहा है तू? तने तो बेरे ही हमारा बचपन का पक्का यार था जगतार सिंह। बेटा चिट्ठी आई है कि वो बहुत बीमार हो रहा है, सोचता हूँ उससे मिल लूं, इसीलिए जा रहा हूँ। मेरी बिटिया का ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब चलता हूँ। जब तक ताऊ थे तब तक थे सर यो सब बर्ड्स, ईब सब भूल जाइए। ईब आप हैं हमारे सर और मैं हूँ चंद्रमुखी। ओके, मतलब वो नकली शादी और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सब कैंसिल? कैंसल। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों? भाईला भाईला तू किसी टेनिस स्टार का जो है हस्बैंड हो रहा है, एकदम ताजा वाला, कि भाई तैने पहले एक्सक्यूज करेंगे। देखिए मैडम, टेनिस स्टार का नहीं, लेकिन मैं किसी का हस्बैंड तो जरूर हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ओ किसको नहीं छोड़ोगे भाई, अपनी अड़ोसन को या पड़ोसन को? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोली है, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तफ्तीश की जरूरत ना है, 32 निकाल के मेज पर सजा दूंगी मैं। जिंदा हूँ अभी तफ्तीश करने को। सॉरी सॉरी। क्यों है तू? मैडम मेरा नाम है कमल कंफर्टेबल, छोड़ूंगा नहीं। ना जब इतना ही कंफर्टेबल में हो रहा है तो क्यों है यहाँ, क्यों आया है? मुझे एफआईआर लिखवानी है, छोड़ूंगा नहीं। नहीं, बोलो बोलो कौन है वो जिसने तुम्हें सताया? तुमने अब तक उसका नाम नहीं बताया। ओके बाय। आशिक। ओहो सदके जामा तेरे, किसका आशिक रांझिया है? ओ रांझिया, मजनुआ, लैला। बेटा ऐसा है, पतझड़ के आखिरी पत्ते, सुधर जा वरना आखिरी पत्ते ने भी आज झड़वा दूंगी मैं। सॉरी सॉरी बापी जी। प्लीज बोलिए। देखिए मैडम, मेरे घर के पास 2 लड़के रहते, आशिक और आवारा। दोनों निकम्मे, कुछ काम धंधा करते नहीं, सारे दिन मेरे घर के सामने टेबल पे कैरम बोर्ड रख के खेलते रहते, छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो ठीक है ना यार, कैरम ही तो खेलते हैं, कोई जुआ तो नहीं खेलते, किसी की जुल्फों से तो नहीं खेलते। अरे लेकिन मेरे घर के सुख शांति के साथ तो खेल रहे हैं ना, छोड़ूंगा नहीं। अरे कौन है सुख शांति, कहाँ से आई है बीच में सुख शांति? देखो यार, तुम बात को यूं जलेबी की तरह घुमाओ मत, जो कुछ कहना है ना जरा साफ साफ खुल के हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग की खिचड़ी दही के साथ सर्व हो गई ना तो वो एक नंबर की कातिल क्वीन। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो ना। हाँ देखिए मैडम, वो जो 2 लोग हैं ना, आशिक और आवारा, वो मेरी बीवी भाभी के साथ। अबे बीवी है, भाभी है, चाची मौसी है, कौन? ना बीवी का केस हो रहा है कि भाभी का हो रहा है? मैडम मेरी बीवी ही भाभी है। मतलब तूने भाभी से शादी कर ली? हाँ तो उसमें क्या? ओ मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम, ये रिश्तों को बदनाम कर रहा है मैडम, इसने अपनी भाभी से ही शादी कर ली। अरे उसका नाम भाभी है, भाभी। मैडम मेरी बीवी का नाम है भाभी, भाभी कमल कंफर्टेबल। देखिए मैडम, उन्होंने क्या है, मेरी बीवी के दिमाग में ये बात डाल दी है कि मेरी बीवी यानी कि भाभी नंबर 1 की कैरम चैंपियन है, खिलाड़न है। हाँ, और जबकि मुझे तो पता है कि मेरी बीवी लूडो तक नहीं खेल सकती, लेकिन जबकि उन दोनों ने मेरी बीवी के दिमाग में ये बात डाल दी है कि मेरी बीवी 1 नंबर की कैरम की खिलाड़ी है, तो क्या करती है, दिन रात उन लोगों के साथ खेलती रहती है, और वो दोनों मुश्तंडे फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे, छोड़ूंगा नहीं। फरमाइश? कैसी फरमाइश? अरे जैसे कि भाभी जी चाय हो जाए, भाभी जी पकौड़े हो जाए, भाभी जी ऑमलेट हो जाए। सारा दिन नाश्ते से लेके दिन का खाना और रात का खाने तक फरमाइश करते रहते हैं। और मेरी बीवी, जो कि उसके दिमाग में वो है कि वो 1 नंबर की कैरम की खिलाड़न है, तो वहां पे बैठे बैठे मुझे ऑर्डर छोड़ती रहती, अजी सुनते हो, ये कर डालो, पकौड़े बना डालो, चाय बना डालो। मैडम मुझे नौकर बना के रखा है, छोड़ूंगा नहीं। अरे यार बुलवाओ बुलवाओ जरा कैरम बोर्ड चैंपियंस ने। अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या? अरे मेरी इंट्रोडक्शन। मैडम मैं हूं आशिक अवस्थी मस्ताके। और मैं हूं आवारा अग्निहोत्री सुस्ताके। FIR आई है थाने में तुम्हारे खिलाफ। किस गधे उल्लू के पट्टे ने हमारे खिलाफ FIR लिखवाई है मस्ताके? हाँ, इस गधे उल्लू के पट्टे ने। अरे ये बकवास कर रहा है सुस्ताके।
अरे मैडम आप इसकी बातों पर एकदम विश्वास ना करें। क्यों आशिक? हाँ यार हमारा मैडम ये एकदम गलत बात है। ये आदमी हमसे जलता है क्योंकि इनकी बीवी यानी कि हमारी भाभी हमारे साथ कैरम खेलती है मस्ताके। भाई ऐसा है, अकॉर्डिंग टू हिम, भाई तुमने जो है इसकी बीवी का दिमाग पोल्यूट कर रखा है ना, मतलब उसके दिमाग में वो भर रखा है कि वो घनी एकदम होशियार बढ़िया वाली पक्की कैरम की खिलाड़न प्लेयर हो रही है। अरे क्या क्वीन कवर करती है मस्ताके। अबे सालो, क्वीन इसकी कवर कर रखी है तुम दोनों ने, और इसने बना रखा रामू काका कि भैया ये बनवा दो, और पकोड़े और जो है नूडल्स और जो है स्नैक्स वगैरह, चाय वाय। थारे बाप का नौकर हो रहा है हो। मैडम एकदम गलत बात कर रही हैं आप। मैडम एक एक पकोड़ा और चाय की एक एक चुस्की इस बात की गवाह है कि हमने और आवारा ने कभी भी कोई डिमांड की हो मस्ताके। हाँ मैडम सुस्ता के। दरअसल बात यह कि हम लोग दोनों आपस में बात किया करते कि भाई आज मौसम इतना अच्छा है, कहीं चाय के साथ कुछ पकौड़ा या फिर हलवा हो जाए तो क्या बात है। बस मैडम इतना सुनते ही भाभी तुरंत इनसे कह के ये सब बनवा देती है सुस्ता के। पर हमने कभी कोई डिमांड नहीं की, बस हम तो बातें किया करते सुस्ता के। मैडम हम गारंटी से, एकदम गारंटी से ये बात कह सकते हैं कि ये इस वक्त पालक खरीद के लाए हैं मस्ताके। यस। तुमको कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? मैडम कल हम आवारा और भाभी एक साथ कैरम खेल रहे थे, तो हमने यूं ही मतलब बातों में ऐसे ही हमने आवारा से कहा, यार आवारा बहुत दिन हो गए हैं पालक के पकोड़े नहीं खाए हैं मस्ताके। यस। भाई सुन कमल कंफर्टेबल नहीं ने जो है कभी थारे सामने थारी बीवी से या थारे से कभी ऐसा कहा है कि यार चाय बना दो या पकोड़े खिला दो या कुछ स्नैक्स बना दो या कोई काम ऐसा? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो ऐसा ही हुआ ना। अबे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोचेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके केस सॉल्व होगा यहाँ। अपनी बीवी ने बुलवा तू। नहीं देखो किस्मत का खेला, ये आया है एकदम अकेला। ओके बाय। नमस्कार मैडम, आ गया मैं। बीवी का है? आ रही है वो ऑटो रिक्शा में, नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे कहने लगी कि आप आगे जाइए, हम तीनों साथ में आते रिक्शा में। वो और आशिक आवारा, नहीं छोड़ूंगा मैं। हाथ मिला कमाल बनाएगा। अरे क्या मैं मतलब एकदम कमाल करती है। ओ भाभी, क्या सुन रही हूँ मैं? पति ने नौकर बना रखा है तेने? मैडम ये एक नंबर के बॉडम आदमी है। काली गोटी मेरी। हाँ आपकी। मैडम ये सारा दिन घर में खाली बैठे रहते हैं। मैं खाली नहीं बैठती मैडम, मैं सारा दिन कैरम बोर्ड खेलती रहती हूँ। हाँ, और ऐसे में अगर मैंने घर के 2-4 काम इनसे करवा लिए तो क्या मैं कुछ गलत करती हूँ? काली गोटी मेरी। अरे नहीं काली गोटी आप ही की, लेकिन भाभी मैं आपको बताऊं आप कुछ गलत नहीं करती सुस्ता के। अबे ओ भाभी के देवर, ज्यादा एडवाइजिंग कमेटी में होने की जरूरत ना है। और तू अबे खिलाड़न, कोई गेम या स्पोर्ट जो होवे ना बुरा ना होवे, लेकिन किसी स्पोर्ट और गेम के चक्कर में अपनी गृहस्थी निपटा देना यो गलत बात है। क्या बात है मैडम, क्या बात है। अरे यही मैं इसे समझा के थक गया, लेकिन ये भाभी है कि मानती नहीं छोड़ूंगा। 1 मिनट आप चुप रहेंगे, मैं बात कर रही हूँ ना। मैडम सच ये है कि ये मुझसे जलते हैं। वो क्या है ना, बचपन से ही कैरम बोर्ड खेलने की प्रतिभा मुझ में कूट के भरी है, और ये उस प्रतिभा का गला दबा देना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मुझ जैसी खिलाड़न कैरम बोर्ड जैसे खेल के इतिहास में अपने खानदान का नाम रोशन करे। वो तो भला हो इन दोनों का कि इन दोनों ने मेरे अंदर छिपी उस प्रतिभा को बाहर निकाला। काली गोटी मेरी। हाँ आपकी। अरे आप समझ नहीं रही हैं, ये दोनों आपको बेवकूफ बना रहे हैं आंटी। हाँ देखो पापा जी, थोड़ी अपनी अकल यूज करो, कहीं इनके चक्करों में अपना पति मत खो देना। देखा, कोई मर्द किसी औरत को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता। काली गोटी मेरी। हाँ आपकी। अबे ओ मर्दों पे पीएचडी, सही कह रहे हैं ये लोग। अबे तू 2 कौड़ी की खिलाड़न हो रही है
और ये लोग जो है ना इस बात का फायदा उठाकर अय्यासी कर रहे हैं थारे घर में, अनाज खत्म कर देंगे सारा थारे घर का। आपने मुझे 2 कौड़ी की खिलाड़न कहा, हाँ? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे कैरम बोर्ड में हरा कर दिखाओ। काली कौड़ी मेरी। हाँ आपकी आपकी। यो बात से तो सही है, हो जाए एक मैच ना। अगर जो मैं हार गई तो तू थारे जो जी में आए वो कर, तारा पति कुछ ना कहेगा तेने। और जो अगर तू हार गई तो बेटा गेम वेम छोड़ के गृहस्थी संभालेगी तू, ना कि इन लौंडों के संग, इन ओवरग्रोन मुस्टंडों के संग पार्क में खेलेगी और जो बिल्कुल ही मिक्स हो लेगी। बोल मंजूर से? अरे मंजूर कर लो भाभी, एकदम मंजूर कर लो, मस्ता के हम आपके साथ हैं। हाँ भाभी, अरे आप इनके साथ खेलिए, आप इनको तो यूं हरा दोगे सुस्ता के। ओके, हमें मंजूर है। काली कौड़ी मेरी। हाँ आप ही की। सही है, तो फिर आज रात ही होगा इस चौकी में कैरम का मैच। मैडम 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 आप बिना एक नंबर की अरे भोली हैं मैडम। अरे मैडम क्या जरूरत थी वो शर्त लगाने की? और मुझे पता है आपको कैरम खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ जी जी मम्मी जी, आई डोंट टॉलरेट, मुझसे अब ये हार देखी नहीं जाएगी। मैडम वो खिलाड़न तो लग रही है बहुत ही धांसू। मुझे तो अभी से आपके हाल सोच के आ रहे हैं आंसू। ओके बाय। चंद्रमुखी जी, कोई आपके साथ हो ना हो लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अरे मुझे विश्वास है, कैरम तो क्या आप कुछ भी कर सकती, कुछ भी। सर ये मक्खनबाजी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से ही हम आज रात के मैच को लेकर इतने टेंशन में हैं और आप कान पकड़ो। मेरे नहीं, अपने कान पकड़ो। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। अभी ना तो जीती है और ना मैं हारी हूं। रात होने में अभी वक्त से। तो शुरू करें? छोड़ूंगा नहीं। काली कौड़ी मेरी। ओके। हाँ हाँ भाभी आप ही की। ठीक है भाई, तो सफेद मारी। एंड सिंस यू आर अ गेस्ट इन द चौकी, स्टार्ट आप करें। हाँ हाँ कीजिए कीजिए। अरे भाभी प्लीज। मारो जोर से। भाभी वो मारो, वो जाएगी आप। भाभी अभी ये आसान है, ये मारो सुस्ता के। सो सॉरी। क्रिकेट में हैट्रिक होती है, कैरम में नहीं। छोड़ूंगा नहीं। अब हमारी बारी। हाँ कमान चंद्रमुखी जी, खत्म कर दीजिए सफेद गोटियों को और ले लीजिए क्वीन को भी। कमान, यस। चिंता मत करो, नहीं होगा। सर शायद आपको पता नहीं है सर, लेकिन मैडम अपनी लाइफ में पहली बार कैरम खेल रही हैं। गई, सफेद वाली गई है। यस। कम ऑन मैडम, कम ऑन। इसीलिए यू नो व्हाई। बाकी खत्म, सिर्फ क्वीन बची है। नहीं
चंद्रमुखी जी, क्वीन, देन कवर, कम ऑन। Come on, madam. Come on. Come on. क्वीन गई काली। सिर्फ एक कवर लेना बाकी रह गया मैडम. कम ऑन. Yes! 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 काली गोटी. हाँ तो भाई मिसेस भाभी कंफर्टेबल, जैसे कि मैंने थारे से पहले ही कही थी कि तू 2 कौड़ी की खिलाड़न है, इसलिए आज से तू कैरम ना खेलेगी, अपनी गृहस्थी के कैरम ने खेल. और रही बात तुम दोनों की, रवि किशन की, जी जी. तो सर डू यू माइंड? आई एम प्रीटी कंफर्टेबल माई सेल्फ. Oh no, definitely. बहुत हंसता है ये. क्या बात है सर? क्या बात? How was it? Quite good, sir. Good. हाँ भाई बताओ जरा, अपनी भाभी जी को सच्चाई बताओ. भाभी आप बिल्कुल भी कैरम खेलना नहीं जानती. हम मस्त. हाँ भाभी, हाँ सुस्ता के. दरअसल हम आपको सिर्फ इसलिए खिलाते रहे ताकि आप हमें खिलाती पिलाती रहे. आपके घर से चाय नाश्ता हलवा वगैरह पकौड़े आते रहे. वरना भाभी आप तो वो लूडो क्या वो सांप सीढ़ी भी खेलने लायक नहीं है. सुस्ता के. सुन लिया है, हो गई तसल्ली. चलो भाई लाकअप में बैठो, ये जेल में होगा कैरम, खूब खिलवाएंगे तुम्हें, डोंट वरी. जी खुद ही. यहाँ सेल्फ सर्विस है. अच्छा ठीक, आओ भाई. जी सुनिए, हमें माफ कर दीजिए. हमें एहसास हो गया है कि हम 2 कौड़ी की खिलाड़ी हैं कैरम बोर्ड की. हमने खानदान का नाम डुबो दिया पुलिस स्टेशन में आके. दूसरों के कहने में आके हम अपना घर बर्बाद कर रहे थे. हमें माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज. थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया. थैंक यू वेरी मच. छोड़ेंगे नहीं. हाँ चलो भाई ऐसा है, मियाँ बीवी राजी खुशी अपने घर जाओ, प्रेम से रहो. नाइस मीटिंग, बाय. अरे मैडम कमाल कर दिया मैडम, आपने कमाल कर दिया. अरे मैडम आपको तो कैरम खेलना ही नहीं आता था, फिर आप कैरम कैसे खेली? भाई गुलगुले, मैंने जो है ना एक बार पहले भी थारे से कही है कि इस देश में 2 ही व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सके. एक है श्री अमिताभ बच्चन और दूसरी चंद्रमुखी चौटाला. चाय बोल. चाय. लड़की बोल, लड़की. लड़की. कंफ्यूजन. बोल मैं लड़की हूँ. मैं लड़की हूँ. सुंदर लड़की हूँ मैं. सुंदर लड़की हूँ मैं. तीन कप चाय भेज भाई. कही थारे से चाय मंगाने को? किसने कही? अबे थारे से कही है जो अपनी इंटेलिजेंस लगा रहा है. हम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं. आर यू जेलस ऑफ हर केमिस्ट्री? सॉरी मम्मी जी. एक्सक्यूज मी. હું શું કહું છું, लिखो मेरी एफआईआर लिखो. अबे
जा भाई, चुस्ती में आया है, बिल्कुल ही बिन कहे सारे काम कर लेगा आज में। नौकर हो रहा है इसके बाप का। सॉरी सॉरी मम्मी जी। एक मिनट बॉस, पहले जरा क्लियरली बताओ कि तुम हो कौन, मामला क्या है और किसके खिलाफ एफआईआर लिखानी है, बोलो। जिग्नेश पटेल। ओके, जिग्नेश पटेल के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। अरे यार हूँ शू कहूँ छू, ये तो सामड़ो, मैं है ना मेघालय मिश्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेघालय मिश्रा तुम्हारा नाम है? अरे बाबा, अरे तुम लोग कान खोल के सुनो ना, मैं है ना जिग्नेश पटेल। अरे यार वहां तक हम समझ गए कि तुम्हारा नाम मेघालय मिश्रा है, तुम्हें जिग्नेश पटेल के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, उसके आगे बोलो अब। अरे हूँ शू कहूँ छू, ये जरा बराबर सामड़ो तमे लोगो। हूँ जिग्नेश पटेल छू और मुझे ना मेघालय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्यों? क्या करा है मेघालय मिश्रा ने? बीवी भगाली थारी? देखिए मैडम, ये मेघालय मिश्रा है ना, उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी का नाम है मेघालय हॉलीडे प्लानर। तो मैंने ना अपना हॉलीडे उसके साथ प्लान किया था। मैंने और मेरी बीवी ने क्या सोचा था कि ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हिमालय दिखाई दे। तो हमने ये मेघालय मिश्रा से कहा कि रेलवे की टिकट बुक करवाओ और होटल बुक करवाओ। वहां पे पहुंचे हम, उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वहां पे उसका आदमी भी आया हमें लेने के लिए। कुछ कहीं पे ऐसी होटल पे लेके गए मैडम कि 3 दिन होटल में रहे, फिर भी हिमालय के दर्शन नहीं हुए। और जबकि मैडम उसने हमसे ना 5 स्टार के पैसे लिए थे कि वहां से आपको ना हिमालय के दर्शन जरूर होंगे। मैडम बाद में पता चला कि उस जगह से हिमालय ना 800 किलोमीटर दूर है। अबे तो घनी चीटिंग की, फ्रॉड का जो है केस दिखे है मैंने। तो हूँ शू कहूँ छू मैडम, आप है ना वो मेघालय मिश्रा को अरेस्ट करो और मुझे कॉम्पनसेशन दिलवाओ। बुलवाओ जरा इस मेघालय मिश्रा ने, देखें जरा कौन हो रहा है जो दिन दहाड़े लोगों ने लूट रहा है। मैडम हूँ शू कहूँ छू, अरे यही है वो एजेंट जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया था। क्यों बे? ना वादा करके कि जो है बर्फ वाला हिमालय दिखाऊंगा, तेने ऐसी जो है होटल में इसकी बुकिंग कर दी जहाँ हिमालय तो क्या कोई स्पीड ब्रेकर भी ना था और बर्फ जो है पानी और कोल्ड ड्रिंक्स में भी ना मिल रही थी। मैडम मेघालय मिश्रा का कमिटमेंट कभी भी फेल नहीं हो सकता। कौन कहता है कि वहां हिमालय नहीं था? अरे ये कहता है, और ये भी कहता है कि हिमालय क्या, वहां पे कोई भी पहाड़ नहीं था। हाँ ये सच है कि वहां कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन हिमालय था। अबे तो हिमालय पहाड़ ना है, शॉपिंग मॉल है कोई। अरे मैडम इन्होंने हमसे कहा था कि हमको ऐसे होटल में रुकवाओ जहां की खिड़की से हिमालय दिखाई दे। तो हमने इनको ऐसे होटल में रुकवाया जहां की खिड़की से इनको हिमालय दिखाई दिया। बोलो ऐसा था या नहीं था? लेकिन वहां पे हिमालय नहीं था। एक मिनट मुंडो, बेटा अंदर आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ गए तुम? आ गया। आप ये बताइए कि आपको अपने होटल की खिड़की से ये लड़का आपको दिखाई देता था या नहीं? कंफ्यूजन। अरे हाँ, 24 घंटे खिड़की में से दिखाई देता था। और एक बार तो मेरी वाइफ भी डर गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? हिमालय। मैडम इनको अपनी खिड़की से ये हिमालय दिखाई देता था। लेकिन मैं हिमालय पर्वत की बात कर रहा हूं। अरे पर्वत, ऐसा कहां कहा था कि मुझे अपनी खिड़की से हिमालय पर्वत दिखाई दे? भाई तुमने ऐसा कहा था कि मुझे अपने होटल की खिड़की से हिमालय दिखाई देना चाहिए, तो आपको अपनी होटल की खिड़की से हिमालय दिखाई दिया, बात खत्म हो गई। बेटा मुंडू जाओ बाहर जाकर एंजॉय करो, चलो। वैसे मैडम टेक्निकली देखा जाए तो इसकी बात गलत तो नहीं है। मतलब इस जिग्नेश को साफ साफ कहना चाहिए ना कि ये हिमालय पर्वत की बात कर रहा है। अबे केस ने निपटाओ साले ने, कंफ्यूजन लेवल का है ये और कुछ ना है इसमें, इसको खींचने की कोई जरूरत ना है। तू मेघालय, अबे इसको कोई और ट्रिप जो है इसकी स्पॉन्सर कर, प्लानिंग कर, इसको कहीं और भेज। ठीक है मैडम, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कहाँ जाओगे? हाँ देखिए मैडम, इस बार है ना मैं पहाड़ पे नहीं जाऊंगा। रेगिस्तान भेज दूं? नहीं, इस बार आप मुझे ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे सागर हो। सागर हो, डिंपल कपाड़िया हो रहा है लाल साड़ी में एकदम ही। अबे क्लियर बोल ले इसको जरा। हाँ, सागर मतलब पानी वाला सागर, सागर पानी वाला हो। सागर होगा, पानी वाला सागर होगा। सागर पानी वाला ही आपको अपनी खिड़की से दिखाई देगा और मैं आज ही आपकी बुकिंग करा देता हूं। कस्तो मजा है। चलो भाई क्लियर हो गया, पानी वाला सागर। अबे क्या करेगा ट्रिप लेके?
घर में रहो जरा, टीवी पीरी पे जाने की कोई जरूरत ना है, पैसे बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी पहाड़ों में कुछ ना रखा ही। कहो मैडम, हमारी गुजराती वाइफ होती है ना, वो वेकेशन में घर में टिकती नहीं। तो घर में कुछ करो, इंटरेस्ट ऐसा पैदा कि वाइफ घर में टिके। आप बताइए कि हम क्या करें? जिम जाओ, बॉडी वाडी बनाओ, जरा कुछ लगो एकदम सलमान खान टाइप दिखो, तो जरा औरतों का मन लगे घर में। इसको देखो जरा, इससे सीखो, इससे कुछ गोरिल्ला वारफेयर में जाएगा यो। या तो आपने मन ने बुलाया है? हाँ चंद्रमुखी जी, दरअसल क्या है, मम्मी का फोन आया था। मारी? नहीं मारी, हाँ, और वो मुझसे शादी के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा जल्दी कोई जवाब दे दो, वरना वो अपनी सहेली की बेटी जो है ना मधु, उनसे मेरी शादी करवा देगी। अब सोच लो चंद्रमुखी जी, मधु जो है वो मुझ जैसे काबिल वर की वधु बन जाएगी। फिर सर यो आप मन ने क्यों बता रहे? नहीं बता नहीं रहा है, दरअसल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप शादी के लिए तैयार हो? आप शर्मा क्यों रही हैं? तो सर एक जवान छोरी शादी के बारे में सुन के शर्माएगी नहीं तो और क्या कैबरे करेगी सर? नहीं पर क्लियर नहीं हुआ कुछ। ये आप जो शर्मा रही है इसका मैं मतलब क्या समझूं? शादी के लिए रेडी हूँ। I don't believe it. वो शादी के लिए तैयार हो गई, चंद्रमुखी जी रेडी। यस सर मैंने सब कुछ सुन लिया सर। या मैडम शादी के लिए तैयार हैं। गॉड सर अब देर किस बात की है सर? सर शेरवानी सिलवाइए, सहरा खरीदिए, घोड़ी पर चढ़िए और आ जाइए। एक प्रॉब्लम है, घोड़ी चलाना नहीं आता मुझे। हाँ, ट्रेनिंग में भी मैं क्लासेस स्किप करता था, यू नो, आई स्कैर्ड ऑफ हॉर्सेस। अरे सर मैं हूं ना सर। सर 1000 रुपए होंगे आपके पास? बीवी की साड़ी के लिए 1000 क्यों, तुम 1000 रखो। शो मी सम आइडिया व्हाट टू डू। सर आप घबराइए मत सर। सर मेरा एक दोस्त है सर, वो रेस में घोड़े दौड़ाता है सर। वो आपको 2 दिन में ट्रेन कर देगा सर, हॉर्स राइडिंग में, और साथ में आपको शादी के लिए घोड़ी भी दे देगा। बस फिर घोड़ी पे चढ़िए और आ जाइए सर, शादी। ओके थैंक यू गुलगुले, अब तो मैं घोड़ी चढ़ के आऊंगा। I'm excited. I understand. All the best, sir. Thanks. अंकल आपके पास दिमाग है? हाँ हाँ, क्यों? तो ये बताओ, एक लड़का प्लेन से उड़ते वक्त ही पढ़ाई क्यों करता था? उठते वक्त ही पढ़ाई क्यों करता था? क्यों करता था भाई, तू बता दे। क्योंकि उसको हायर स्टडीज करनी थी। अच्छा अच्छा। लगता है जिग्नेश पटेल ने एक बार और है धोखा खाया। मैडम देखे ना, ये तो फिर से यहाँ पे आया। ओके बाय। मैडम तो मजा है रे। अब एक काम कर, अपनी छुट्टियां यही मना ले तू ठाणे में। एक जो है हनीमून स्वीट जो है बनवा लेते हैं थारे और थारी मिसेज के लिए। क्या हो गया? अरे मैडम हूँ शू कहो तुमने। अरे पिछली बार जो हुआ था ना वही हुआ, इन्होंने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के साफ साफ हमारी मैडम से फटाफट कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का भजिया सिक गया ना तो वो 1 नंबर की जलती ज्वाला। मेरा मतलब है हत्यारिन हसीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो यार। मैडम इन्होंने जहाँ पे हमें भेजा था ना, वहाँ पे सागर तो क्या, सागर का फोटो तक नहीं था। क्या कह रहे हो? मैडम कमिटमेंट इज कमिटमेंट। इन्होंने हमसे कहा था कि हमें ऐसी जगह भेजो जहां सागर हो, वो भी सागर पानी वाला। एक मिनट बना बेटा, जरा सुनो। अरे सुनो बेटा, अंदर आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सागर पानी वाला। देखा मैडम, सागर पानी वाला। अच्छा ये बताओ, जिस होटल में तुम रुके थे उस खिड़की से तुम्हें ये लड़का दिखाई देता था? हाँ हाँ, 24 घंटे दिखाई देता था। देखा मैडम, मैडम ये लड़का सागर पानी वाला उस होटल में पानी सप्लाई का काम करता है। इन्होंने हमसे कहा था सागर पानी वाला, ये नहीं कहा था कि हमको सचमुच का सागर,
दूर मीलों तक लबालब पानी, एकदम असली समंदर चाहिए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कस्तो मजा मैडम मुझे एक बार फिर लगता है कि टेक्निकली इसमें इस मेघालय की कोई गलती तो नहीं है। चूम ले अपने वकील को, जो है चूम ले, किस कर दे, फीस दे दे इसकी। सॉरी मैडम, सॉरी। यार वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बताओ भाभी जी के क्या रिएक्शन थे? अरे मैं उत्सुक हूँ। अरे वो मुझे छोड़ के ना अहमदाबाद अपने मायके चली गई। ना यो भाभी तो इसे छोड़ के गई है, तू दुनिया छोड़ के जाएगा बुढ़ाऊ। सॉरी सॉरी मम्मी जी। ओह पटेल, सारी गलती थारी हो रही है, कंफ्यूजन लेवल पे चल रहा है तू। न क्लियर जो है कर ना पा रहा, साफ शब्दों में बता ना पा रहा इसे कि कहाँ जाना मांग रहा है तू, और इस बेचारे को जो है लगवा रहा है इसके चक्कर प्लानर के। समझी गए मैडम? अब मैं उत्सुक हूँ, ये गलत है, ये खोटू है। अच्छा मतलब थारे अकॉर्डिंग हम गलत हैं और तू सही है, निकल यहाँ से। अब मैं उत्सुक हूँ, जाओ छू। ओहो भाई मेघालय, टेंशन लेने की कोई बात ना है, इसे हम सेट कर देंगे, रोज का काम है हमारा। तू बस हमारे बालकों के लिए एक बढ़िया सा जो है फैमिली हॉलीडे पैकेज प्लान कर दे। अरे मैडम जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कस्तो मजा है रे लई। हाँ बेटा सागर। सुनो क्या करना है। मतलब क्या करना है बताइए। आई अंडरस्टैंड। करेक्ट। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे वही तो तुम सुन रहे हो यार। अरे लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ ये? वही जो जगनेश पटेल कह रहा है, वो कहता मैं एक्शन लूंगा, कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा। यार अब देखो कोर्ट कचहरी जाएगा तो न्यूज़पेपर वाले आएंगे, न्यूज चैनल वाले आएंगे, मीडिया आएगा, सबको पता चल जाएगा यार। नहीं, अब तो तुम हो जाओगे बदनाम, बंद हो जाएगा तुम्हारा काम धाम। ओके बाय। भाई तो एक ही रास्ता दिखे मन। मैडम मैं उस रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कस्तो मजा है। भाई ऐसा इससे पहले कि वो हमें बदनाम करे, क्यों ना हम उसे बदनाम कर दें। मन नहीं वो दिखे कि अगर हम उस पर यो इल्जाम डाल दें कि वो इसलिए हिमालय जाना चाह रहा था क्योंकि न पड़ोसी मुल्क के संग उसने साठ गांठ कर रखी है और वो जो है नकली नोटों की तस्करी में इन्वॉल्व है। ये सही रहेगा मैडम। हाँ भाई, लेकिन उसके लिए जो है हमें नोट छिपाने होंगे उसके घर में। हाँ, और हम ये प्रूव करेंगे कि उन नोटों से वो नकली नोट खरीदने वाला है। अब तुम 20 लाख रुपए निकालो। हाँ? ये 20 लाख रुपए हम उसके घर में छुपा देंगे, उस पे केस बनाएंगे, वो हो जाएगा हवालात में। 20 लाख? मैडम 20 लाख रुपए मैं क्यों दूंगा? ना तो हम देंगे, सरकारी नौकरी के चलते 20 लाख देंगे हम कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी अबे थारे 20 लाख का क्या करौंदे का अचार डालेंगे हम। देख भाई तू 20 लाख रुपए दे दे, काम होने के बाद हम थारे पैसे तन्ने वापस दे देंगे। नहीं, मत करो इतना सोच विचार, तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे यार। ओके बाय। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। भाई कमिटमेंट इज कि हम तेने पैसे दे देंगे, दिस इज कमिटमेंट। ठीक है, अभी तुम हमारे साथ बैंक चलो, हम तुम्हें 20 लाख रुपए देते हैं। गुड, रात को आना बेटा, ये कल रात को। ओके कस्टमर मैडम 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 प्लीज मैडम। सॉरी मैडम मैडम आई अंकल। मैडम हमें शू कहूँ तमने, आप लोगों की है ना ये मिली भगत है। आप लोगों ने मुझे ना जानबूझकर झूठे केस में फंसाया है। मैडम आपने बुलाया, मैं आ गया। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कस्तो मजा है रे। भैया हमने भी इसे जो है लॉकअप में बंद कर रखा है एज पर आवर कमिटमेंट। मैडम वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे? अरे यार पहले ये तो बताओ कि कुछ चाय वाय लोगे भजिए के साथ? नो नो थैंक्स, मेरे पैसे। महाराज लस्सी मंगवा देते हैं। अरे भाई नहीं, मेरे पैसे। अबे यार पैसा पैसा करी जा रहा है, एकदम कटरीना कैफ हो रहा तू। दे दे गोपी, इसके पैसे दे दे।
आला पड़े। दे दे गोपी, इसके पैसे दे दे। आला पड़े। अरे मैडम ये क्या है? पैसे हैं? अरे मैडम लेकिन ये तो चिल्लर है, मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए थे, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक मिनट, कौन से? प्लीज, तैने 20 लाख दिए थे और हमने थारे से क्या कही थी कि हम तैने पैसे देंगे, तो पैसे दे दिए। 20 लाख देने की कोई बात ना हुई थी भाई। लेकिन मैडम ये तो धोखा है क्या धोखा? अच्छा धोखा है, अच्छा ना। तू हिमालय बोल के एक अजीब सा मुंडू दिखा दे किसी को तो वो सही है। तू जो है सागर बोल के एक गोल सा आलू सा जो है लौंडा दिखा दे तो वो सही है, और हम पैसा बोल के चिल्लर थमा दे तो वो गलत है, धोखा है वो। बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम मैं जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहा, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि धोखा खा के कैसा लगता है। आइंदा मैडम मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। भाई जो इतनी रियलाइजेशन हो गई है तो माफ कर देते हैं तेने। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। दे दे इसके 20 लाख। खोल इसको। आ जाओ यार। ऐसा है, एक कंपनसेशन दे जरा पटेल को और 1 महीने के लिए इसे एक बढ़िया हिमालयन ट्रिप पे भेजो, मतलब ट्रिप टू ऋषिकेश इंक्लूडिंग रिवर राफ्टिंग वगैरह। ओके जी मैडम मुझे मंजूर है। मैडम हमें हूँ तुमने शू कहूँ, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। अरे चलो चलो यार, अब देर मत लगाओ, अपनी फैमिली को लो और हिमालय की सैर पर जाओ। जाओ शू, चल। चलो अब ये लो, कीप द चेंज। शट अप चिल्लर। मैडम मान गए मैडम। क्या केस सॉल्व किया मैडम आपने? मतलब इस बार तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आपने किया क्या। व्हाट अ यूनिक स्टाइल, टू गुड। हाँ जी मम्मी जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। बेटा सीख के क्या करेगा इस उम्र में? निकलने की तैयारी करो गोपी जी। अब आप गांव में कोई जमीन वमीन कुछ हो अगर हवेली वगैरह तो करो हमारे नाम। वो बैंक से 10 लाख कर्जा लिया था जी, वो जरा देख लेना। शाबाश बुढ़ाऊ, वेरी गुड। कर्ज लेने के बाद भी ऐसी शकल हो रही है साले। चंद्रमुखी जी बजाओ। सर। अरे चंद्रमुखी जी कहाँ हो? चंद्रमुखी जी। अरे सर देखो चंद्रमुखी जी मैं आ गया, घोड़ी पे सहरा बांध के दूल्हा बन के मैं आ गया। पर सर ये सब किस लिए? अरे शादी के लिए। शादी? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किसके साथ? अरे आपके साथ, और किसके साथ? हाय। आप ही ने तो कहा था कि आप शादी के लिए तैयार है। सर 1 मिनट सर, मैंने यो कही थी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यो कतई ना कही थी कि आपके संग शादी के लिए तैयार हूँ सर। सॉरी। क्या? Stop the car, madam. Stop the car, madam. Stop the car. Stop the car. साले, अरे बाप की गाड़ी है यो, एक तो सरकारी है, उस पे तू और बैठ के इसने जो है डब्बा बना दे। कौन है बे? मैं विकी सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। तो किसी ने मेरे ऊपर गोली चलाया, गोली किसने? अब पता नहीं मैडम, मैं तो 10 साल के बाद इंडिया वापस आया हूँ और मैंने जितने भी कांड किए हैं वो तो अमेरिका में किए हैं, और मुझे अमेरिका से गोली मारने कोई क्यों आएगा? और तू यहाँ क्या कर रहा है सन्नाटे में रात को? मैडम मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी मुझे लेने पहुंची नहीं तो मैंने एक टैक्सी ले ली, लेकिन टैक्सी वाला मुझे कहीं और लेके जाने लगा। बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागा तो 2 लोग मेरे पीछे भागने लगे और किसी ने मेरे ऊपर गोली भी चलाई। खींच के जीवन की फिल्में देखता था अमेरिका में तू, हैं? चल गाड़ी में बैठ। थैंक यू मैम। हेलो,
गुलगुले ना बे टिमरगन टोला के एरिया में जो है ना नाकाबंदी करो और जरा गोपी को लेके आ, जरा यहाँ सर्च मारो और जिस पे भी शक हो धर लो सालों को। अबे गोली चली है यहाँ, किसी ने फायरिंग करी है। ओके हाँ। अरे घबरा मत, तुम अब पुलिस स्टेशन में हो। यू आर इन सेफ हैंड्स, यू नो। यू नो मैडम, वैसे मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन और क्यों गोली मारना चाहता है। आई नो। अभी हमारे बालक आएंगे, सबूत वगैरह लेके सब पता लग जाएगा। बैठो। ये दोनों मैडम, ये दोनों मैडम, ये दोनों मौका वारदात पर मौजूद थे मैडम, और सारे के सारे सबूत और सारे के सारे गवाह चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि ये दोनों ही हैं जिन्होंने इस लड़के पर गोली चलाई। ये दोनों मैडम, ये दोनों। कौन है यो दोनों जो इतनी फुटेज सेलिब्रिटी हो रहे हैं, यो शाहरुख आमिर हो रहे हैं? यो दोनों कौन है? यो दोनों नाम क्या है? मम्मी जी, नाम तो हमने पूछा ही नहीं जी। ओहो, देखा चंद्रमुखी जी, कितने इररिस्पॉन्सिबल पट्टे ये दोनों। इन दोनों को पकड़ के तो लाए, लेकिन नाम पूछना भूल गए। अरे रे 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 रे। मम्मी जी एक मिनट, आप देखना, मैं इनका तो क्या, मैं इनकी बीवी और इसकी साली का भी नाम पूछ लेता हूँ। हाँ भाई। नहीं क्यों, फोन नंबर और जो है घर का पता भी पूछ ले ना। तू एक काम कर, तू जो है अपना बोरिया बिस्तर लेके वहां सेटल हो जा। तू रह कुछ दिन, फैमिली बना ले वहां अपनी एक। प्लीज कैरी ऑन। नाम बोलो। जी मैडम, मेरा नाम गप्पू है। मजा नहीं आया। जी चप्पू, मजा आ गया। क्या दुश्मनी हो रही बिक्की से? हाँ, ये लंबू क्यों गोली चलाई हुई उस पे? नहीं, हमने कोई गोली नहीं चलाई। ना हॉलीवुड से जो है वो आ गया जेम्स बॉन्ड, उसने आके चला दी गोली। अरे नहीं मैडम, हमने आज तक साइकिल नहीं चलाई मैडम। हम गोली कैसे चलाएंगे? मजा आ गया मैडम, हम बेकसूर है, मजा आ गया। वो तो इतनी रात को मौका वारदात पर आप लोग भजन कर रहे थे, राइट? भजन नहीं, भोजन। हम लोग भोजन तलाशने गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि रात को 12 बजे सारी होटलें बंद हो जाती है। क्यों भाई, रात को भोजन बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? ओह बुढ़ाऊ, फिंगर ऑन योर लिप्स। मैडम, अब मैं आपके सामने इस केस का एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पहलू पेश करना चाहूंगा। मैडम, हमने इन दोनों को जब मौका वारदात पर देखा, तब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और क्या बातें कर रहे थे मैडम? कह रहे थे कि निशाना चूक गया, वरना उसको कोई बचा नहीं सकता। हाँ जी मम्मी जी। और ये भी कह रहे थे अगर गोली लग जाती तो अच्छा होता। के भाई खूनी ब्रदर्स क्या कह रहे हैं बालक? जी मैडम, हम ये बात कर रहे थे, लेकिन मैडम वैसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। क्यों गप्पू? हाँ चप्पू, मैडम एक्चुअली क्या है कि हम लोग उस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे जो हम लोग नाइट शो देखकर आ रहे थे। मजा नहीं आया। उस फिल्म में विलन हीरो को गोली मारता है मैडम, मजा आ गया। पर मैडम वो गोली हीरो को लगती नहीं है ना। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि रात को 12:30 बजे जब एकदम सन्नाटा हो गए और सड़क पे सिर्फ कुत्तों का हक हो गए, तो उस समय तुम भी जो है डिस्कशन में लिप्त हुए, सड़क पे चलते आ रहे थे? यस मैडम, मजा नहीं आया। देखा चप्पू, ये सबको तेरी वजह से हुआ। मैंने कहा था तुझे कि नाइट शो में फिल्म देखने नहीं चलते, तो तूने मुझे डांट दिया कि नहीं नाइट शो में पिक्चर चलते, और ये पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया वो अलग से। मजा नहीं आया। चंद्रमुखी जी, अगर ये दोनों नाइट शो फिल्म देखने के लिए गए थे, तो इन दोनों के पास टिकट तो होने चाहिए। गप्पू टिकट दे। हाँ, वो मुझे अभी याद आया कि वो फिल्म मुझे पसंद नहीं आई ना, मजा नहीं आया, इसलिए वो टिकट मैंने यूं फाड़ी और यूं हवा में उड़ा दी।
मम्मी जी, मेरी पारखी नजर कह रही है कि ये दोनों झूठे हैं। तो बात आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस धरो सालों ने। एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, हम ये प्रूव कर सकते हैं मैडम कि हम दोनों नाइट शो देखने गए थे, मजा आ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि कजरारे सिनेमा हॉल का मैनेजर हमें देखते ही पहचान जाएगा। मैडम क्या हुआ ना कि फिल्म शुरू होने के पहले हमने एक खूबसूरत लड़की को वहां छेड़ा था, मजा आ गया। हाँ मैडम, इतना बड़ा हंगामा हो गया था कि बात मत पूछो, मजा नहीं आया। अरे वो तो फाइनली लड़की से हमने राखी बनवाई ना, तब वो मामला ठंडा पड़ा, मजा नहीं आया। भाई तुमने गोली चलाई कि ना चलाई वो बात दीगर है, और तुमने भैया फिल्म देखी टाकीज में कि नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च बाद में होगा। पहले तो गोपी इनको जरा धर ले। हाँ जी जी मम्मी जी। चोरी छेड़ने के इल्जाम में दोनों को अंडर अरेस्ट कर। वे चल, मजा नहीं आया। मजा अंदर आएगा चल। लेकिन और तू जरा उसको बुला, जरा टाकीज के मैनेजर ने। और मैडम अब मैं क्या करूं? क्या नहीं क्यों? ओए बच्चे, sit down, sit down। तुम्हारे चाचा जी को खबर दे दी है, वो आते होंगे तुमको लेने के लिए। ये थैंक यू। भतीजे, भतीजे, लेट द टाइम कम भतीजे। चाचा जी। तू कैसा है भतीजे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नो, आई एम फाइन। लेट द टाइम कम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे भतीजे की जान बचा ली, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेट द टाइम कम। सिर्फ इसी वजह से मैं इसे इंडिया नहीं आने देना चाहता था। लेट द टाइम कम। मैडम मेरा एक सवाल है जो बहुत बड़ा बवाल है। आपने पता किया गोली कैसे चली, क्यों चली है जी? तो बैठ के बता दो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये गधा है। तो अंदर साथ क्यों ले आए? बाहर घास चरने छोड़ देते। ऐसा है अंकल जी, अपने इस भांजे भतीजे को जो है मिनरल वाटर पिलाओ और घर लेके जाओ। कुछ जब पता लगेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके? थैंक यू मैडम। लेट द टाइम कम। चल पुत्र। यो चाचा। भाई अमेरिकन ऐसे हो गए? हाँ लगता तो है, पहली बार देखा है मैडम। जरा एक मिनट बात सुनो। अरे चाचा ये हमारी बात तो सुनो। मैं पेड़ मांगूंगा, चाचा जी कहा दो। अरे ठीक है भाई साहब, टिकट तो दिखाओ। आओ। हाँ। मम्मी जी, मैनेजर आ गया जी। हाँ जी, सीट नंबर बोलिए। B5। हाँ, पीछे से 2 छोड़ के तीसरे पे बैठ जाइए, बैटरी वीक है। अबे ओ पंजाबी, किसे लाने कहा था और किसे ले आया तू? अबे मैनेजर लाने गया था, ले आया टॉर्च वाले ने। टॉर्च नहीं, मार्च। माई सेल्फ मार्च दिसंबर, बैटरी वीक है। कंफ्यूजन। अबे नाम बोल, कैलेंडर ना सुना मन ने। मैडम जी यही हमारा नाम है, मार्च दिसंबर। हाय बैटरी वीक है। तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मई नवंबर। मैडम हम हैं कजरारे टाकीज के मैनेजर, और टॉर्च वाला भी मैं ही हूँ, और टिकट फाड़ने वाला भी मैं ही हूँ, ऑल इन वन। ऐसा है जितना पूछा जाए उतना बोल। इन्हें देख के बता, पहचाने तू इन्हें? नहीं मैडम, बैटरी वीक है। अबे साले मुंडी घुमा के देखो, दोनों चंगू मंगू आओ बाहर। इन्हें देख, नहीं वो वही है जो कल आए थे धारे टाकीज में फिल्म देखने को कि ना? अरे पहचानो ना। अरे कल रात को आपके साथ हमारी टिकट लेते वक्त बहस हो गई थी ना। आप 10 रुपए का फटा हुआ नोट दे रहे थे। हाँ, मजा नहीं आया? मजा आ गया। आपको याद होगा हमने वो लड़की भी छेड़ी थी ना, मजा आ गया। लड़की? हाँ, अरे मैडम जी याद आ गया, याद आ गया। ओए होए, वाह तेरे रांझिया, लड़की का नाम सुनते ही सब याद आ गया है। प्लीज कैरी ऑन। मैडम जी ये दोनों कल रात हमारे थिएटर में शो देखने आए थे, बैटरी वीक है।
देखा मैडम, अब तो प्रूव हो गया ना कि कल रात को हम नाइट शो में पिक्चर देखने गए थे। अब तो हमें आप छोड़ दीजिए, मजा नहीं आया। मजा आ गया मैडम, जाने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, निकलो तुम दोनों। और भाई आगे से ऐसा कोई काम ना करना जिसकी वजह से हमें तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े और तुम्हें हमारी। ओके, चलो निकलो। मैडम जी जी। मैडम इसका तो मैडम मतलब उस विक्की पर गोली इन दोनों ने नहीं चलाई। हाँ जी जी मम्मी जी, इसका मतलब गप्पू और चप्पू बेकसूर हैं जी। लेकिन गोली तो चली थी। अगर उन दोनों ने गोली नहीं चलाई तो फिर गोली किसने चलाई? उसी का तो पता करना है कि वो कौन है जिसने विक्की पर गोली चलाई और क्यों। लेकिन सवाल यह भी है चंद्रमुखी जी कि आखिर वो कौन है जिसकी विक्की से दुश्मनी है? क्योंकि 10 साल पहले जब वो 12 साल का था तब तो वो अमेरिका जा चुका था। हाँ सर, दुश्मन और दुश्मनी 10 तो क्या 50 साल भी रुक सके। क्या बात है? फिलहाल तो हमें यो सोचना है कि जिस आदमी ने एक बार हमला कराया वो दूसरी बार भी जरूर करेगा। गोपी बुलबुले जी। हाँ जी जी मम्मी जी। इब जरा उस बिक्की के पीछे जो है साए की तरह लग लो, हर वक्त उसके आसपास रहो दोनों। मैडम एक्चुअली गोली चलाने वाला जो है उसका निशाना इतना अच्छा है नहीं, उसकी गोली ज्यादातर आसपास ही चलती है। पर हमारा निशाना घना बढ़िया से। मम्मी जी समझ गए समझ गए। चल यार बुलबुल, चलो चलो। कौन गोली चलाता है? मम्मी, हमारे ऊपर कोई गोली चलाता है। ठेच खाओ। अरे कौन है? सर जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। हाँ जी, आपने कहा गोली चलनी चाहिए पर मिस हो जानी चाहिए, मैंने मिस कर दी। पर मेरे दिमाग में एक सवाल जो मचा रहा है बवाल कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मारने को भी बोलते हैं और मारने भी नहीं देते हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ सर। आप कहाँ गए? लेट द टाइम कम। अभी जो हो रहा है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूं, और आगे भी वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। लेट द टाइम कम। अरे पर चाहेंगे क्या आप? है जी मैडम, ओ मैडम प्लीज बचा लीजिए। मैडम प्लीज बचा लीजिए। विक्की होश में आओ, ये मैडम नहीं है। मैडम प्लीज बचा लीजिए। मैडम, ये मैडम नहीं है। मैडम प्लीज बचा लीजिए। मैडम, ये कौन है? ओ गोपी जी, सॉरी। चुप खड़े रहो। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कहें तो आपके पैर पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे भतीजे की जान बचा लीजिए प्लीज। हाँ मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अमेरिका से टिकट कटा कर इंडिया आया हूँ और यहाँ पर मेरा दुनिया से टिकट काट जाए। मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक वो आदमी नहीं पकड़ा जाता जो बार बार मेरे भतीजे पर कातिलाना हमला कर रहा है, आप इसे अपनी कस्टडी में रख लीजिए प्लीज। लेकिन चाचा। ओ जीवन, चाचा सही कह रहा है। वैसे भी वो आदमी ज्यादा दिनों तक हमारे हाथों से बच ना सके। हाँ, और तब तक तुम हमारे सुरक्षा में रहोगे। चाचा जी,
आप बेफिक्र होकर जाइए, आपके भतीजे की जिम्मेदारी अब हमारी है। अरे हाँ, और यहाँ पर सोने के लिए भी बहुत जगह है। सर की कैबिन में एसी चला के सो जाएगा। ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ? Sir, we are public servants. We need to remember that, sir. So why my cabin? चलो भतीजे, चाचा अपना ख्याल रखना। ओके चाचा। एक्सक्यूज मी, वेयर इज एसी रूम? अरे मिलेगा ना, चल आ जा। सर जी, मेरे दिमाग में ना फिर से एक सवाल जो मचा रहा है बवाल कि जब तक हम पकड़े नहीं गए हैं, कानून की जंजीरों में जकड़े नहीं गए हैं, तो फिर हम जेल क्यों आए हैं जी? लेट द टाइम कम। ये मेरी शतरंज की बिसात है असिस्टेंट, और यहाँ हर मोहरा वही चाल चलता है जैसी मैं चलवाता हूँ। काली काली जुल्फे तेरी, गोरे गोरे गाल, नच ले तू नच वो ले, देखो। आई शाम ये कमाल। मेरी शतरंज की बिसात की रानी। लेट द टाइम कम। मैडम, ये कौन सा सीजन चल रहा है रे? गर्मी। आई डोंट लाइक गर्मी, यू नो। अच्छा सुन पास्कल, तू ये गेट खुला रखना, मैं जल्दी वापस आएगी, ओके? मेरा नाम पास्कल नहीं, दीनदयाल उपाध्याय है। हाय राम, माय गॉड, जब दीनदयाल उपाध्याय तेरा नाम है तो फ्रेंच बियर्ड काय को गया रे? कंफ्यूज होता है ना। दाढ़ी रखना हमारे घर की परंपरा है। चल चल, तेरी घर की परंपरा। हाँ जी, ये इंस्पेक्टर यहाँ? सर, मेरे दिमाग में ना फिर से एक सवाल जो मचा रहा है बवाल। ओके, लेट द टाइम कम।